सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें अष्टम अध्याय का द्वितीय आहनिक हम पूरा किए थे, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था सांकेतिक ज्ञान किसे कहते हैं। क्यों जी पद्मनाभ जी, किसे कहते हैं सांकेतिक ज्ञान? हाँ, यह देवदत्त है, अयम देवदत्त ऐसा महाविद्वान, ठीक है। फिर एनम भोजय, इनको खाना खिलाओ तो ये संकेत से हो रहा है, हाथ से आँख से, ठीक है ना जी। ये संकेत से हो रहा है, इसलिए इसको सांकेतिक ज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर सांकेतिक ज्ञान को बुद्धि की अपेक्षा से क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दिखने वाले पदार्थों में ये संभव है। जो दिखता है इसको तो कहोगे इसको खिलाओ, जो नहीं दिखता क्या कहोगे उसको खिलाओ करके, ठीक है। तो सारा ये सांकेतिक ज्ञान है, क्योंकि जो दिखता है उसमें ही संकेत चलता है, जो नहीं दिखता वहाँ पर संकेत चलता नहीं। फिर इस शास्त्र में अर्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है रुपेश जी? हाँ, द्रव्य गुण और कर्म तीनों के लिए अर्थ का प्रयोग होता है। जैसे कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है। यहाँ पर अर्थ माने द्रव्य भी, गुण भी और कर्म भी, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था। अब ये भी मैंने पढ़ा कि जो शरीर है वो पांचों महाभूतों से समान रूप से मिलकर बना नहीं है, ये भी हमने पढ़ा था ना। हाँ, फिर गंध का ज्ञान कराने में कौन सा कारण मुख्य है जी संतोष जी? पृथ्वी, हाँ, पार्थिव कारण पृथ्वी कारण मुख्य है, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये सारा विषय हमने पढ़ लिया था। अब आगे चलेगा हमारा सूत्र संख्या 1, नवम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 9 आहनिक 1 सूत्र संख्या 1। बोलिए। क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत, प्राग असत। अब ये इसमें 5 प्रकार का अभाव बताया जाएगा अभी। तो सबसे पहला आ रहा है प्राक अभाव, इसको प्राक कहा है। तो प्रश्न लिखिए, प्राक अभाव किसे कहते हैं? प्राक, क में हलंत लगा दो, प्राक। इसको प्राग भी कहते हैं, प्राग, ग भी हलंत भी चलेगा। प्राग असत, ग भी चलता है, ग में हलंत आएगा, ठीक है। प्राग असत, ग लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। प्राग असत करो तो प्राक अभाव, ठीक है। यहाँ पर सूत्र में क्या है? प्राक असत है, लेकिन हिंदी में क्या होगा? प्राक अभाव। तो प्राक अभाव किसे कहते हैं? ठीक है, कई प्रकार का भाव आएगा, जैसे कि प्राक अभाव, प्रध्वंस भाव, अन्यो अन्य भाव, अत्यंत भाव, और 4 मुख्य हैं, 4 प्रकार का भाव आएगा, ठीक है ना जी। हाँ, तो पहले क्या आ रहा है? प्राक अभाव। तो लिखो, प्रश्न क्या लिखे? प्राक अभाव किसे कहते हैं? तो जो उत्पत्ति पूर्व नहीं था वो प्राक अभाव है, ठीक है। तो उत्तर लिखिए, द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व, द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व, ठीक है। आगे लिखिए,
जब उस द्रव्य के क्रिया और गुण का, जब उस द्रव्य के क्रिया और गुण का व्यवहार नहीं हो पाता, क्रिया और गुण का व्यवहार नहीं हो पाता, तो उसे प्राक अभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राक अभाव कहते हैं। जैसे जैसे घड़ा बनने से पहले, घड़ा बनने से पहले जो उसका अभाव है वह प्राक अभाव है। घड़ा बनने से पहले जो उसका अभाव है वह प्राग अभाव है। ठीक है जी। तो घड़ा बना नहीं है, तैयार नहीं है, तो क्या बोलेंगे? घड़ा नहीं है ना, तो घड़े का अभाव है, तो अस्तित्व में आया ही नहीं है, ये क्या है? प्राक अभाव है। तो देखो वही भाष्य में कह रहा है कि क्रिया गुणेन च भावो द्रव्यम कार्यद्रव्यम लक्ष्यते, कि क्रिया से, गुण से जो भावात्मक द्रव्य है वो कार्यद्रव्य जाना जाता है। उसकी क्रिया से हिल रहा है, डुल रहा है, लाल मटका है, काला मटका है, ठीक है, चिकना है, जैसा भी है, तो उसको देख कर जानेंगे, उसके क्रिया को, गुण को, उस पदार्थ को। लेकिन जो भी आया ही नहीं है व्यवहार में, कि क्रिया या गुणस्य च व्यवहार अभावात, उसमें कोई क्रिया नहीं, गुण नहीं, व्यवहार नहीं हो पा रहा है, उसका अभाव है अभी तो ऐसा होने से तस्य अभाव प्राग असत, इसका जो अभाव है ये प्राग असत माने प्राग अभाव कहलाता है। ठीक है। प्राग भावना नाम एको अभाव, तो ये इसमें एक ये भी अभाव है, कई अभाव में से एक ये अभाव है। तो प्राग अभाव माने जो बनाए नहीं घड़ा अभी। ठीक है। तो घड़ा बनने से पहले का अभाव क्या है जी? प्राक अभाव, याद करना। दूसरा आ रहा है प्रध्वंस भाव। देखो सद असत सूत्र क्या है? सद असत। सद माने पहले बना था और फिर असत हो गया, माने टूट गया, तो प्रध्वंस हो गया। ठीक है। अब लिखो इसको, प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं? प्रध्वंस भाव किसे कहते हैं? हो गया? उत्तर लिखिए। सद बराबर विद्यमान, सूत्र में जो सद दिया है, तो सद बराबर विद्यमान, अर्थात सत्तात्मक घड़े का, सत्तात्मक घड़े का डंडे आदि किसी कारण से फूट जाना, डंडे आदि किसी कारण से फूट जाना प्रध्वंस अभाव कहलाता है। प्रध्वंस अभाव कहलाता है। ठीक है। तो देखो इसको ही कह रहा भाष्य में सदद्रव्यम, क्या कहा है? देखो सुपेश जी, सदद्रव्यम माने सत्तात्मक कोई द्रव्य, माने घड़ा बन गया है। एक उदाहरण लेंगे, घड़ा तैयार है, लेकिन के न पे कारण, किसी कारण से उस सत्तात्मक विद्यमान घड़े का, सतः विद्यमान से घट आदि कस्य, उस घड़े का या घड़े आदि पदार्थ का जो कैसा है? कार्यद्रव्य है। तो ऐसे कार्यद्रव्य से यह खलु अभाव, जो अभाव हो गया, तैयार हो गया था, ठीक है जी, अब तैयार होने के बाद में घड़ा बन गया है, लेकिन कोई इसको टूट फूट चूरा चूरा कर दिया, पाउडर कर दिया, और कोई कारण हो गया, ठीक है, कच्चा था, माने पूरा पका नहीं था, आधा कच्चा था, पानी भर दिया, वो पिघल गया किसी भी कारण से, तो यह खलु अभाव सब प्रध्वंस अभाव द्वितीय भाव। ये प्रध्वंस भाव जो है दूसरे प्रकार का अभाव है ना, द्वितीय अभाव, ये द्वितीय भाव हो गया। प्रध्वंस भाव माने उसका ध्वंस हो जाना, ध्वंस माने नाश हो जाना, बनकर तैयार हो गया था, फिर बाद में क्या हो गया? नाश हो गया उसका,
नष्ट हो गया। ये क्या है? प्रध्वंस भाव हो गया। अब देखो प्रश्न 3 में दोनों में क्या अंतर है बता रहा है, लिखो। ये प्राक अभाव और प्रध्वंस भाव में क्या अंतर है? प्राग अभाव और प्रध्वंस भाव में क्या अंतर है? ये प्रश्न 3 हुआ। उत्तर दे रहा है सूत्र में, है ना? सूत्र बोलो। असतः क्रिया गुण व्यपदेश अभावात अर्थांतरम। ये सूत्र 3 हुआ। अब इसका सूत्रार्थ लिखिए, उत्तर 3 लिखिए कि प्राक अभाव और प्रध्वंस भाव में क्या अंतर है ना। लिखो, प्राक अभाव में क्रिया और गुण का व्यवहार प्राक अभाव में क्रिया और गुण का व्यवहार उत्पन्न ही नहीं हुआ था। हो गया? उत्पन्न ही नहीं हुआ था। जबकि प्रध्वंस अभाव में, जबकि प्रध्वंस अभाव में क्रिया और गुण का व्यवहार, क्रिया और गुण का व्यवहार उत्पन्न होकर नष्ट हो गया। उत्पन्न होकर नष्ट हो गया। ये दोनों में अंतर है। ठीक है जी, ये दोनों में अंतर है। तो यही बात भाष्य में दिया, देखो, यह खलो प्राक अभाव उक्त। हाँ जी रुपेश जी, देखिए पंक्ति देखिए, यह खलु प्राक अभाव उक्त, जो पहले प्राक अभाव कहा गया था वो कैसा था? तो कहा स तो क्रिया गुण व्यपदेश अभावात उक्त, वो क्रिया और गुण के व्यवहार के अभाव से कहा गया था। हो है नहीं उसमें क्रिया गुण, तो कैसे आएगा जब पदार्थ ही नहीं बनाए तो। ठीक है, तो तस्मात् असतः, उसलिए औसत रूप में था, माने अभाव रूप में था, आया ही नहीं अस्तित्व में, तो वो क्या है? प्राक अभाव है वो। ठीक है, तो उस प्राक अभाव होने से वो सत्ता में आया नहीं अभी। जबकि प्रध्वंस भाव अर्थांतरम भिन्नम वस्तु, हाँ जी, जो प्रध्वंस भाव है अर्थांतर है, माने भिन्न वस्तु है। अर्थांतर माने भिन्न वस्तु है, वो भिन्न विषय है। वो क्या है? यतः प्राक अभाव तो क्रिया गुण अप्रादुर्भाव पूर्वक, क्योंकि जो प्राक अभाव है वो क्रिया गुण के प्रादुर्भाव से पहले का रूप है, माने घड़ा नहीं बनने के पहले का रूप है। शून्य रूप, वो शून्य रूप है, वो है ना। घड़ा तो बना है नहीं तो क्या है? वो शून्य रूप तो है, तो क्रिया गुण का व्यवहार उसमें हुआ ही नहीं है। जबकि प्रध्वंस भाव, जो प्रध्वंस भाव है वो क्या है? क्रिया गुण प्रादुर्भाव अनंतर संस्कार रूप, क्रिया गुण का प्रादुर्भाव हो चुका था, उसके बाद का स्वरूप है वो। संस्कार रूप माने उसका स्वरूप टूट फूट गया, खत्म हो गया। तो पहले तो व्यवहार में आ चुका था ना, घड़े में पानी भर के पी रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे घिस रहा था, पुराना हो गया, फिर अचानक कोई पानी ज़्यादा भर दिया, कुछ हो गया, गिर गया, खत्म हो गया, टूट फूट गया। अब बोलते घड़ा नष्ट हो गया। ये है प्रध्वंस भाव। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब चौथा आ रहा है, अन्यो अन्य अभाव किसे कहते हैं? लिखो सूत्र 4, अन्यो अन्य अभाव किसे कहते हैं? अन्यो अन्य अभाव किसे कहते हैं? ठीक है जी, सूत्र लिखिए उत्तर में, सत्य असत्य, ये उत्तर है सूत्र में। सूत्र 4 बोलो, सत्य असत्य। इसका प्रश्न है अन्य अन्य भाव किसे कहते हैं?
तो ये किसे कहते हैं सत्य सत्य? अब लिखो क्या अर्थ है इसका है, उत्तर लिखिए। उत्तर 4, सूत्रार्थ 4 लिखिए। एक वस्तु अपने स्वरूप में है, एक वस्तु अपने स्वरूप में है, परंतु उसमें दूसरी वस्तु का अभाव है, परंतु उसमें दूसरी वस्तु का अभाव है। इसे अन्यो अन्य अभाव कहते हैं, इसे अन्यो अन्य अभाव कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि लिख लो, जैसे कि कपड़ा घड़ा नहीं है, या कपड़े में घड़े का स्वरूप नहीं है। जैसे कि अपटो घटः और अघटः पटः, ये उदाहरण दिया है कि अपटः घटः माने पट माने वस्त्र, तो वस्त्र में घड़ा नहीं है, घड़े का स्वरूप नहीं है, या जो पट है वो घट नहीं है। दूसरा अघटः पटः, जो घट है वो पट नहीं है। क्या समझे? पट जो है वो घट नहीं है और जो घट है वो पट नहीं है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अन्यो अन्य भाव। घट तो घट है, याद रखिए, घट में पट नहीं है, लेकिन घट में तो घट है ना, घड़ा में तो घड़ा है, लेकिन घड़ा में कपड़ा नहीं है भाई। ऐसे कपड़ा में कपड़ा तो है, लेकिन कपड़े में घड़ा नहीं है। इसको कहते हैं सत्य असत्य। सत्य माने है, क्या है? घड़ा तो है, घड़े के स्वरूप में घड़ा है, लेकिन घड़े के स्वरूप में कपड़ा नहीं है, ये इसका असत्य। हाँ जी, क्या का सूत्र में सत्य और असत्य। तो सत्य माने है, घड़ा है, लेकिन वो कपड़ा नहीं है। ऐसे कपड़ा जो है वो कपड़ा है और कपड़े में घड़ा नहीं है, लेकिन अपने आप में कपड़ा है। इसको बोलते हैं अन्य अन्य भाव, माने अपने स्वरूप में होना, ठीक है, लेकिन उसमें दूसरे वस्तु का न होना। जैसे संतोष जी हैं, ठीक है, लेकिन संतोष जी में सूरज जी तो नहीं है ना, सूरज संतोष नहीं है, संतोष सूरज नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अपने आप में सूरज भी है, अपने आप में संतोष भी है, दोनों व्यक्ति है कि नहीं है। लेकिन संतोष में सूरज नहीं और सूरज में संतोष नहीं, दोनों व्यक्ति अलग अलग है कि नहीं है, यही कह रहा है। इसको बोलते हैं अन्यो अन्य अभाव। संतोष जी में सूरज जी का अभाव है और सूरज जी में संतोष जी का अभाव है, इसको बोलते हैं अन्यो अन्य अभाव। यही बात देखो भाष्य में है, भावश्च और असो अभावश्च, एक भाव भी है और एक अभाव भी है। तो खलु उभय विदः, ये दोनों प्रकार का इसमें व्यवहार चलता है, ठीक है, भाव भी है और अभाव भी है। इसको बोलते हैं अन्यो अन्य अभाव। यह है क्या है? अन्यो अन्य अभाव। क्यों? भावश्च और अभावश्च, भाव भी और अभाव भी है जी। कैसे? यहाँ कह दो, देखो उदाहरण दे रहा है, अगौ अश्व, जो घोड़ा है ना वो गाय नहीं है, अगौ अश्व, अश्व कहा जाए अगौ है, गाय नहीं है। और अनश्व गौ, जो गौ है वो घोड़ा नहीं है। समझ रहे हैं ना? घोड़ा गाय नहीं है और गाय घोड़ा नहीं है, लेकिन घोड़े में घोड़ा है और गाय में गाय है, दोनों की सत्ता है, अपने आप में दोनों हैं, लेकिन घोड़े में गाय नहीं है और गाय में घोड़ा नहीं है। तो घोड़े में गाय का भाव है और गाय में घोड़े का भाव है, जबकि घोड़ा में घोड़े का भाव है। हाँ जी, घोड़े में घोड़े का भाव है, लेकिन गाय का भाव है। इसलिए कहा सत्य असत्य, है भी और नहीं भी है। तो अपने आप में वो है, उसमें दूसरा नहीं है। जैसे कि अघटो अपटो घटः और अघटः पटः, क्या है इस ऐसा कहा है। तो अपटो घटः माने जो पट माने क्या होता है जी पद्मनाभ जी? वस्त्र। तो जो वस्त्र है वो घड़ा नहीं है, और अघटः पटः, जो घड़ा है वो
पट नहीं है, वस्त्र नहीं है, समझ गए ना। तो कपड़ा अलग है, घड़ा अलग है, दोनों अपने आप में तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में नहीं है, केवल अपने स्वरूप में। इसको बोलते हैं अन्यो अन्य अभाव। ये तृतीय, ये तीसरा प्रकार हो गया। अब चौथा आ रहा है अत्यंत अभाव। चौथा अभाव आ रहा है ना जी। पहला अभाव क्या था? प्राक अभाव। दूसरा अभाव क्या था? प्रध्वंस भाव। तीसरा अभाव क्या हुआ? अन्य अन्य भाव। और चौथा अभाव आ रहा है अत्यंत अभाव। सूत्र 5 है, लेकिन अभाव चौथा है। देखो सूत्र 5, यच्च अन्य अन्यत असत अतस तदस असत। ये सूत्र 5 हो रहा है कि यच्च अन्यत असत अतः तत् असत। ये होगा, तोड़ के बोलेंगे क्या होगा? बोलो, यच्च अन्यत असत अतः तत् असत। ये सूत्र 5 हुआ। इसका लिखिए प्रश्न, अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? अत्यंत अभाव किसे कहते हैं? ठीक है जी, उत्तर लिखो। उत्तर 5 लिखिए, प्राग अभाव अल्प विराम विध्वंस अभाव और अन्यो अन्य अभाव से, है ना, भिन्न प्रकार का जो अभाव है, माने ऊपर के तीनों अभावों से जो भिन्न प्रकार का अभाव है उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। और अन्यो अन्य भाव, अन्यो अन्य भाव से भिन्न प्रकार का जो अभाव है, माने इनसे भिन्न प्रकार का जो चौथा अभाव है उसे अत्यंत भाव कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मनुष्य में सिंह का भाव है, ये अत्यंत भाव है, कभी होता है नहीं है। ठीक है ना जी। जैसे कि मनुष्य में सिंह, मनुष्य में पूंछ, ये क्या है? अत्यंत भाव का उदाहरण है। समझ गया ना। उसमें क्या अभाव था? प्राक भाव में भी बना नहीं है घड़ा, ये प्राक भाव है। और प्रध्वंस क्या था? घड़ा बन गया, टूट गया, ये प्रध्वंस भाव हो गया। और अन्य अन्य भाव क्या है? एक अपने स्वरूप में तो है, लेकिन दूसरे स्वरूप में वो नहीं है। ठीक है जी। घड़ा अपने स्वरूप में तो है, कपड़े स्वरूप में वो नहीं है। तो घड़े में कपड़े का भाव है, कपड़े में घड़े का भाव है, ये अन्य अन्य भाव। और चौथा जो अत्यंत भाव, को भी होता ही नहीं है, कभी है ही भी नहीं, न उसमें किसी का दूसरे का भाव है। जैसे कि मनुष्य का सिंह कभी होता है क्या? कभी नहीं होता है। ये क्या है? अत्यंत भाव है। ठीक है जी। अब इसी बात को भाष्य में खोल दे, देखो, यत खलु प्राग असतः और प्रध्वंस असतः और अन्य अन्य असतः, ये तीनों असत कह दिया। प्राग असत माने प्राक अभाव, फिर प्रध्वंस अभाव और अन्य अन्य अभाव अभाव। तो इन सब से जो भिन्न प्रकार का है तद असत है, खलु प्राक भावात प्रध्वंस भावात अन्य अन्य भावात भिन्न। इन सबसे जो भिन्न प्रकार का भाव है वही क्या है? अत्यंत भाव चतुर्थ। वो चतुर्थ प्रकार का अत्यंत अभाव है। जैसे कि मैंने कह दिया मनुष्य में सिंह। ठीक है जी। ये कभी अस्तित्व में आता नहीं। ठीक है जी। अस्तित्व में आ गया, टूट गया, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? इसको बोलते हैं अत्यंत अभाव। तो ये सूत्र 5 तक का पाठ हमारा पूरा हो गया। अब आगे चलेगा कि अभाव का ज्ञान कैसे होता है, अलग अलग बताएगा। जैसे ये हमने पढ़ा प्रध्वंस भाव, उसका प्रत्यक्ष कैसे होता है, ये फिर अगला पाठ फिर चलेगा। ठीक है। तो आज तो का पाठ यहाँ पर पूरा करते हैं। सूत्र 5 हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।